पुलिस में एक और भर्ती निकाली गई। भर्ती आपका जो है समझिए कि रेडियो जो ऑपरेटर होते हैं यानी कि दूरसंचार के जो ऑपरेटर होते हैं ना, उनके पदों पे निकाली गई है। हालांकि आपको वर्दी भी मिलेगा, आपका दौड़ भी होगा, लेकिन भर्ती जो है जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि ये बहाली जो है इससे पहले नहीं आया था, बहुत पहले आई होगी, बट जो है नई सिरे से भर्ती निकाली गई है जिसमें इंटरमीडिएट पास अगर आप हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भर्ती जो है निकाली गई है, इसमें क्वालिफिकेशन और क्या मांगे गए हैं, इसके साथ ही साथ आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं और किस प्रकार की भर्ती है, आपको जो है फॉर्म भरनी चाहिए या फिर नहीं भरनी चाहिए, इस पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन है जो कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है क्योंकि भर्ती जो है इन्हीं बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, अब इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना 1 मार्च से शुरू हो रहा है, तो हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन कोडिंग सभी जानकारी समझ लीजिए। ठीक है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, नहीं तो फॉर्म भरने से वंचित भी रह जाएंगे। और 31 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि 1 महीने का मौका मिलेगा, आसानी से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती की बात करें तो सिपाही प्रचालक का पोस्ट है, यानी कि कांस्टेबल ऑपरेटर का पोस्ट है। आपको जो है फील्ड में जाकर जो है लोगों को पकड़ना नहीं है, बल्कि जो दूर संचार वाली चीजें होती है, रेडियो जो ऑपरेटर होते हैं ना, उसके पोस्ट पे आपको काम करना होगा। ऑफिस वाला आपका जॉब होगा, जहाँ पे जो भी दूर संचार चीजें होता है उसको देख रेख करना, मॉनिटरिंग करना ही आपका काम होगा। अब इसका जो वेतन स्तर रहेगा ना, लेवल 3 का वेतन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 2 का आपका वेतन मिलेगा, लेवल 3 का वेतन मिलेगा जो कि 21,700 से स्टार्टिंग होगा और 69,100 रुपए तक जा सकता है। 993 पदों पे भर्ती निकाली गई है, 1-2 भर्ती नहीं है, 993 पोस्ट है, समझिएगा अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि 993 पोस्ट में से 338 पोस्ट है ना महिलाओं के लिए रखे गए हैं और 20 यहाँ पोस्ट बताया गया है कि जो भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, आश्रित हैं, उनके लिए रखा गया है। तो अच्छा खासा भर्ती है, कम भर्ती नहीं है। 900 मान लीजिए 93 पोस्ट है तो समझिए 1000 भर्ती निकल के आई हुई है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सबसे जबरदस्त भर्ती होने वाली है। अभी तक इस प्रकार की जो भर्ती है ना बिहार सरकार नहीं निकाली, आपके लिए अच्छा मौका है, इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ इनकी अर्हताएं हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडियन जो सिटीजन है, मतलब कि कोई भी फॉर्म को भर सकता है, वो चाहे बिहार से है, बिहार के अदर भी स्टेट से कोई भी है तो फॉर्म को भर सकता है। लेकिन कुछ इनकी अर्हताएं हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले बताया गया है कि अगर कोई गैर आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, उनका जो हाइट होनी चाहिए ना कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और सीना की बात करें तो 81 से लेकर जो है 86 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर्म तो आप भर देंगे लेकिन जब आपका मापी होगा उस समय अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे फॉर्म भरने से, एग्जाम निकालने से कोई फायदा नहीं। अगर कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो उनका 160 सेंटीमीटर रहेगा, 81 से लेकर 86 के बीच में उनका सेंटीमीटर जो है सीना रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई SC/ST है, उनका 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट तो होनी चाहिए, लेकिन उनका जो सीना है ना वो थोड़ा कम भी रहेगा, जैसे कि 79 से लेकर 84 के बीच में रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा छूट मिल जाता है सीना में। बाकी किसी भी कैटेगरी की महिला है अगर फॉर्म भरना चाहती है तो उनका जो हाइट है ना 155 सेंटीमीटर भी कम से कम रहेगा तो फॉर्म को भर सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी इसकी जो सीना की मापी है ना नहीं की जाती है, हाँ, लेकिन उनका जो वजन है ना 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 48 किलोग्राम होनी चाहिए, नहीं तो आपको फिजिकल में छाट दिया जाएगा। ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है तो उनका जो भी शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर है, जो महिला के हाइट है, जो चीजें है ना उसी के समान होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकती है क्योंकि इंटरमीडिएट पास तो है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे भौतिकी, रसायन और गणित विषय से पास है, यानी कि जो PCM किए हुए हैं, 12वीं में जो PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई बायो से पास किया हुआ है, कोई आर्ट्स से पास किया हुआ है तो फॉर्म को नहीं भर सकता। और उसमें ध्यान रखिएगा 50% आपका अंक होनी चाहिए, देख रहे हैं ना। अगर कोई मान लीजिए SC/ST से है तो उनका 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हैं तो आपका जो है कम से कम 50% होनी चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में जो गैर आरक्षित है ना उनके लिए रहेगा। अगर कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 18 से लेकर 27 वर्ष, महिला है तो 18 से लेकर 28 वर्ष। कोई SC/ST के पुरुष महिला है, ट्रांसजेंडर है तो उनका 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र सीमा रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने
वाली है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट मिलता है, तो इसका बेनिफिट बिहार के जो स्थायी निवासी हैं उनको ही देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि अपना जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दे पाते हैं। अगर आप SC/ST हैं तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसको बनवा के रख लेना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय देना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवा के अपने पास एक फाइल में रेडी करके रख लेना है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगे जाएंगे, आपके पास नहीं होगा तो फिर रिसेंट का बना के आप नहीं दे सकते हैं, एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई BC/BC है तो अपना जो भी बिहार से बना NCL प्रमाण पत्र है, 8 लाख से कम आपका आय है पारिवारिक, तो बिहार से बना जो NCL प्रमाण पत्र है जो कि रेवेन्यू ऑफिसर से ही बनवा सकते हैं, उसको बनवाकर यहाँ पर रख लेना है और अपना एक निवास बनवा कर रख लेना है, क्योंकि बिहार के डोमिसाइल को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। बाकी आपका मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, दोनों होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, फोटो सिग्नेचर लगेगा, और भी कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपसे और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सके, तो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ी बात यही पे फंसती है कि क्या फिजिकल पे सिलेक्शन होगा या फिर रिटन पे सिलेक्शन होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो है लिखित परीक्षा होगा, मतलब कि जैसे ही फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के हिसाब पे सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम्स होगा। अब जो रिटन एग्जाम्स होगा उसमें बताया गया है इसमें जो है 100 अंक का जो है एग्जाम्स आपका होने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न भी रहेंगे और सही उत्तर के लिए 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और पूरी तरह से ऑफलाइन जो एग्जाम्स होता है ना CSBC के द्वारा, वही एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा 10+2 का रहेगा, जिसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी समसामयिक मुद्दे होता है उससे यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं इसी के भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा, तभी आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जा सकते हैं। इससे कम नंबर आएगा तो पहले ही आप यहाँ पे छट जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 30% यहाँ पे ला दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल के लिए आपको आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है ना जितना ही भर्ती है ना उससे 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा खासा नंबर ले आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 गुना से अधिक अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ पे ला देता है, मान लीजिए उसका अच्छा नंबर होता है तो पहले उसका होगा, उसके बाद आपको देखा जाएगा। तो 30% केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इससे अच्छा खासा नंबर आपको लेकर आना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे जो भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है ना उसके लिए कराए जाएंगे। अब आपका जो PT होने वाला है ना, तो बताया गया कि देखिए द्वितीय चरण में आपका PT होने वाला है। जो भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, यह केवल प्रवृत्ति का होगा, हर प्रवृत्ति का होगा, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा, मतलब कि इसमें कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें बताया गया है कि आपका जो है पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ होगा, जो कि अधिकतम जो है 6 मिनट में आपको दौड़ लेना है, इससे कम ही समय में आप दौड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई महिला है तो 1 किलोमीटर अधिकतम जो है 6 मिनट मिलेगा, उनको दौड़ना होगा, तो ये दौड़ आपको लगानी है, दौड़ भी होगा, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि अगर सभी पुरुषों के जो कोटि है ना, उन कोटि के जो पुरुष हैं ऊंची कूद उनको बताया गया है कि यहाँ पे करना होगा, ठीक है, जो कि 3 फीट 6 इंच होगा और गोला फेंक 16 पाउंड का 15 फीट फेंकना होगा कम से कम। अगर कोई महिला है तो ऊंची कूद उनको 2 फीट 6 इंच रहेगा, गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट तक फेंकेंगी तो क्वालिफाइंग हो जाएंगे। तो फिजिकल उतना हार्ड भी नहीं है, रनिंग थोड़ा सा हार्ड हो सकता है लेकिन फिजिकल उतना हार्ड नहीं है, आसानी से अगर कोई रनिंग करता है तो निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। जो आपका ये जांच है ना इसके लिए 3 स्तर आपको मिलेगा, 3 मतलब आपको बार यहाँ पे अवसर मिलेगा, तो आप यहाँ पे एक बार में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दूसरा बार तीसरा बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचाई एवं सीना मापी से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी जो समकक्ष आपत्ति है वो दर्ज कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार की उनके साथ नाइंसाफी होता है बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। बाकी बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ पूरी कर लेते हैं, गोला फेंक लेते हैं, ऊंची कूद में आप जो भी इनका आता है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जो है द्वितीय चरण में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और इसी में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखा जाएगा, तो इसलिए डॉक्यूमेंट बनाकर आपको रेडी करके रख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे, तो जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए पहचान पत्र के रूप में, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, अंक प्रमाण पत्र है आपके पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, दोनों आपका लगेगा, सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है दोनों आपको देना पड़ेगा। SC/ST है तो जाति प्रमाण पत्र और BC/BC है तो अपना जो भी NCL प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा, EWS है तो EWS प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाकर जो है फॉर्म को भरने हैं और फॉर्म को भरने के बाद आपका जो मेगा सूची है ना, बताया गया है कि लिखित परीक्षा में जो भी नंबर आप प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से आपको मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी, यानी कि फिजिकल पे कोई भी
नंबर नहीं मिलेगा। जो आप यहाँ पे रिटर्न देंगे उसमें जो भी नंबर आएगा उस पे ही आपका मेरिट बनेगा और आपका जॉब हो पाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो एप्लीकेशन फी है मात्र जो है 100 रुपया देना है किसी भी कैटेगरी से हैं तो। आप सभी को पता ही है कि बिहार में किसी प्रकार की कोई भर्ती आ रही है आयोग के द्वारा तो मात्र जो है 100 रुपया का ही पेमेंट आपको करना है। बाकी जो कट ऑफ यहाँ पे डेट रहेंगे उम्र के लिए 1/8/2026 रहेगा। और बाकी बताया गया है कि यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह है उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है तो देख लीजिएगा। जो आपका निवास प्रमाण पत्र है 31/3/2026 से पहले का इशू होनी चाहिए। क्रिमिनल प्रमाण पत्र भी इससे पहले का इशू होनी चाहिए और EWS भी इससे पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज आप देख सकते हैं। बाकी आवेदन जो है 1 मार्च से शुरू होगा, 31 मार्च तक चलेगा। तो आपको वीडियो लाकर देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। बाकी इसकी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सर्च करेंगे